जय हिंद ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 का हिंदी का पाठ 7 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वीर नहीं धीरज खोते। ये एक कविता है, तो चलते हैं हमारी कविता की ओर। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता वीर नहीं धीरज खोते। जिस तरह जब युद्ध के मैदान में कोई वीर उतरता है तो वो उस समय अनेकों मुसीबतें आती हैं, अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन फिर भी जो वीर पुरुष होते हैं वो उस मुसीबत से घबराकर रण छोड़कर भागते नहीं हैं। जिस तरह 4 प्रकार जैसे घिसने, काटने, तपाने तथा पिघालने से सोने के खरे खोटेपन की जांच की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के ऊंचेपन मतलब श्रेष्ठता की जांच भी 4 प्रकार से की जाती है। जैसे त्याग, त्याग मतलब उदारता, शील, शील मतलब चरित्र, गुण में जिसमें विद्या, कला आदि ये सब आते हैं, और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य मतलब अच्छे कार्य, सत्कर्म, इनसे उसकी श्रेष्ठता की पहचान होती है जो वीर पुरुष होते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्णायक 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? जिसमें त्याग की भावना हो, उसका ऊंचा चरित्र हो, और अच्छे गुण हो, उत्तम गुण हो, तथा सत्कर्म, अच्छे कार्य जो दूसरों के लिए करते हैं। ये एक वीर पुरुष की गुण है, वीर पुरुष के गुण हैं। अगर ये गुण किसी में है तो वो हर परिस्थिति में जीत जाता है, चाहे वो फिर कितनी भी मुसीबतें आए उसके रास्ते में, लेकिन वो बिना उन मुसीबतों से डरे बिना उनका सामना करता है और आखिरी में विजय को प्राप्त करता है। तो हमारी कविता भी इसी पर आधारित है ना, एक वीर पर, कि वीर कैसे होते हैं, वो कभी भी अपना धीरज नहीं खोते हैं। तो चलिए देखें हमारी कविता। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मतलब सच ही कहा है कि जब भी विपत्ति आती है तो सबसे पहले कौन भागता है? जो डरपोक होते हैं, जो कायर होते हैं, है ना। जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले वो ही भागते हैं। लेकिन जो सूरमा होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो धीरजवान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक पल भी उस मुसीबत को देखकर, उस विघ्न को देखकर घबराते नहीं हैं और अपने धीरज को बनाए रखते हैं, अपने मन में धीरज बनाए रखते हैं कि चाहे जैसी भी मुसीबत हो मैं इसका सामना कर सकता हूँ, और वो सारी मुसीबतों को गले लगाते हैं, और चाहे जितनी भी मुसीबत हो उनमें भी वो राह बना ही लेते हैं। तो वीर, ये सब वीर के गुण हैं, जो विघ्नों से डरे बिना भी उन विघ्नों को काटते हुए, उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, और अंत में उन्हें विजय प्राप्त हो जाती है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़ा। मतलब जिस प्रकार चाहे जैसे भी विघ्न हो, इस मतलब कोई भी काम हो, या इस जग में ऐसी कोई भी काम नहीं है जहाँ पर विघ्न नहीं आते हों, मुसीबत नहीं आते हों, है ना। लेकिन फिर भी आदमी के मार्ग में ये सारी मुसीबतें भी आती है, लेकिन जब अगर आदमी सोच ले, अपना दृढ़ निश्चय के साथ अगर वो मैदान में कूद पड़े, तो क्या होता है? चाहे जितना भी मजबूत पर्वत उसके सामने आ जाए, वो उसे उखाड़ फेंक देता है और अपने पाँव आगे बढ़ा देता है। तो इसी प्रकार हमें भी वीर की भांति हर मुसीबत का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम डर कर भाग जाएंगे तो क्या होगा कि हम हमेशा डरते ही रहेंगे, मुसीबतों का सामना करना नहीं सीखेंगे। तो हमें हिम्मत करके, धीरज धर के मुसीबतों का सामना करते हुए उसे पार करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। आगे, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जब मानव अपने अथक प्रयास से निरंतर प्रयास करता रहता है तो क्या होता है? वो पत्थर को भी पानी बना देता है। मतलब कि चाहे जितनी मुसीबत हो उसे भी वो पार कर जाता है और विजय हो जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियारी हो। मतलब जो मनुष्य है, जो नर है, उसमें एक से बढ़कर एक कई गुण उसमें समाये हुए हैं। जैसे मेहंदी और
जो बाती होती है, वर्तिका मतलब कि बाती, दीपक की जो बाती होती है वो क्या है, बाती अपने अंदर प्रकाश छुपाए रखती है। और मेहंदी अपने ऐसे तो हमें हरी दिखती है, लेकिन जब हम उसे लगाते हैं और उतारते हैं तो फिर वो कैसी हो जाती है, लाल रंग छोड़ देती है। वैसे ही मनुष्य के अंदर भी बहुत सारे गुण छुपे हुए हैं। अगर वो उन्हें चाहे तो उन्हें निखार कर अपने जो गुण हैं उन्हें और अच्छा कर सकता है। अगर वो चाहे तो चाहे जैसी भी मुसीबत उसके सामने आए वो उसे पार करके सफल हो सकता है। बाती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। मतलब कि जो मनुष्य अपने जीवन में मेहनत करना नहीं जानता है, जो हिम्मत के साथ बाधाओं को पार करना नहीं जानता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, वो रोशनी भी नहीं जला सकता है, मतलब वो रोशनी भी नहीं पा सकता है। तो हमें भी अपने जीवन में हर मुसीबत से घबराए बिना हमें उसका सामना करना चाहिए। अगर जब तक हम सामना नहीं करेंगे तो हम उस मुसीबत को ना पहचानेंगे, ना ही हिम्मत कर पाएंगे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। हर बार हम डर कर पीछे पीछे होते जाएंगे। तो हमें डरना नहीं है, हमें वीर की तरह हर मुसीबत का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर हमें एक न एक दिन सफलता और विजय ज़रूर मिलेगी। तो ये थी आज की हमारी कविता, वीर नहीं धीरज खोते। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।